हेलो बच्चों, आज हम आपके व्याकरण बुक से चैप्टर 18 जो कि आपका चैप्टर का नाम है एक चिट्ठी ऐसे भी, ठीक है। यानी कि इंग्लिश को कहते हैं लेटर राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से हमें पता चलेगा कि लेटर कैसे लिखते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्षा को बुखार हो गया, वो 2 दिन स्कूल नहीं जा सकी। वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे दवाई दी। वर्षा को कड़वी दवाई पीनी पड़ी। तो वर्षा एक लड़की का नाम है जो उसको बहुत ही बुखार है और वो 2 दिन स्कूल नहीं जा सकी। वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसे बहुत ही कड़वा दवाई दी जो उसे पीनी पड़ी। वर्षा ने 2 पत्र लिखे। अब वर्षा ने 2 पत्र यानी कि लेटर लिखे हैं। देखते हैं वर्षा ने पत्रों में क्या लिखा। तो चलिए देखते हैं वर्षा ने अपने पत्र में क्या लिखा। पहले पत्र बुआ को, यानी कि वर्षा पहला पत्र किसको लिख रही है? अपनी बुआ को लिख रही है, ठीक है। तो बुआ का यहाँ पर एड्रेस लिखा है, देखिए ये बुआ का नई सड़क चांदनी चौक, यहाँ पर उसकी बुआ रहती है दिल्ली। फिर डेट लिखा जिस दिन लिख रही है वो, और फिर लिखा आदरणीय बुआ जी, ठीक है। फिर लिखा सादर प्रणाम। सादर प्रणाम क्यों लिखा? बुआ जी को रेस्पेक्टफुल से लिखा है सादर प्रणाम। बुआ जी मुझे बुखार हो गया है, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गई। माँ मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले गई थी। मैंने कल 2 आइसक्रीम खाई थी। माँ ने डॉक्टर अंकल को बता दिया। फिर क्या था? डॉक्टर अंकल ने बताया कि ठंड में आइसक्रीम खाने से बुखार हो गया है। उन्होंने दवाई दी। दवाई बहुत कड़वी है। दवाई खाने के बाद मैं 1 चम्मच चीनी खाती हूँ। बुआ मुझे आपकी बहुत याद आती है। फूफा जी को नमस्ते कहिएगा, आपकी भतीजी वर्षा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पत्र में क्या लिखा है कि बुआ को उसने लिखा है वर्षा ने कि उसको बहुत बुखार है। क्यों बुखार है इसका कारण भी बताया कि वो 2 दिन स्कूल नहीं जा पाई। और बुखार किस कारण है? क्योंकि उसने ठंड के दिन आइसक्रीम खा लिया था, ठीक है। इसी कारण उसको बुखार हो गया। फिर उसकी मम्मी उसको लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसे दवाई दी। अब उसको बहुत कड़वी दवाई खानी पड़ रही है। और फिर ये लिखा है कि बुआ जी मुझे आपकी बहुत याद आती है और फूफा जी को भी नमस्ते कहिएगा, ठीक है। लास्ट में उसने आपकी भतीजी अपना नाम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है श्रीमती मानसी गुप्ता 5/10 अल्पना विहार जबलपुर, प्रेषक वर्षा गुप्ता नई सड़क चांदनी चौक दिल्ली, ये ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए अब क्या लिखा हुआ है। वर्षा बीमार हुई तो उसे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी। अब वर्षा बीमार हो गई तो उसको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी। उसने अपनी कक्षा अध्यापिका को पत्र लिखना शुरू किया। अब उसने अपने कक्षा अध्यापिका यानी कि क्लास टीचर को पत्र लिखना शुरू किया। आप पत्र को पूरा कीजिए। अब कहा है कि पत्र को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर 2 डिफरेंस है। देखो सेवा में कक्षा अध्यापिका, कक्षा कौन से क्लास में पढ़ती है? वो 4B, ठीक है, लिखा है। फिर विद्यालय यानी कि स्कूल का नाम लिखना है। विषय क्या है, किस कारण से वो छुट्टी लेना चाहती है? तो छुट्टी का प्रार्थना पत्र वो लिख रही है। महोदया यानी कि अध्यापिका है तो इसलिए महोदया लिखा है। अगर अध्यापक होते तो महोदय लिखती, ठीक है। निवेदन ये है कि उसने लिखा है डैश डैश, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें, मैं आपकी आभारी रहूंगी, धन्यवाद। फिर वो वर्षा अपना नाम लिखेगी, ठीक है। तो 2 पत्र लिखा हुआ है, दो तरीके से लिखा हुआ है। तो नीचे देखिए वर्षा ने 2 पत्र लिखे। दोनों पत्रों में उसने बीमार होने की बात लिखी है। दोनों पत्रों में ही उसने बीमार होने की बात लिखी है, लेकिन फिर भी दोनों पत्रों को लिखने के तरीके में अंतर है। आप पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं कि दोनों पत्रों में बहुत ही अंतर है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। ध्यान दीजिए, बुआ जी को लिखा गया पत्र अनौपचारिक यानी कि घरेलू हुआ है। अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि माता पिता भाई बहन मित्र, जब इन सबको हम पत्र लिखते हैं यानी कि
घरेलू, जब अपने फ्रेंड, भाई बहन किसी को भी लिखते हैं पत्र, उसको हम अनौपचारिक कहते हैं। और जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं यानी कि किसी कार्यालय, संस्था, अधिकारी को, ठीक है, तब उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इंग्लिश में अनौपचारिक को हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल लेटर, और औपचारिक पत्र को हम कह सकते हैं कि फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक, संपादक या किसी अन्य अधिकारी को लिखे जाते हैं, ठीक है, औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, प्रयोजनों, परिवार वालों, संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो औपचारिक का मतलब क्या हो गया, फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक का हो गया क्या, इंग्लिश मीनिंग इनफॉर्मल लेटर। अब देखो और एक एग्जाम्पल दिया है, औपचारिक पत्र यानी कि विद्यालय के पुस्तकालय में बाल साहित्य मंगवाने के लिए मुख्य अध्यापिका को पत्र लिखिए। यहाँ पर विषय क्या है, पुस्तकालय में बाल साहित्य का क्या करना है, एक बुक मंगवाना है, उसके लिए मुख्य अध्यापिका को पत्र लिखना है, यानी कि औपचारिक हो गया, यानी कि फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर पहले फॉर्मल लेटर में हमेशा याद रखना, पहले लिखते हैं सेवा में, ठीक है, सेवा में लिखने के बाद किसको लिख रहे हैं, मुख्य अध्यापिका। नेक्स्ट, ठीक है, फिर स्कूल का नाम विद्यानिकेतन, जैसे वर्षा विद्यानिकेतन में पढ़ती है इसलिए उसने विद्यानिकेतन लिखा है। राजपुर रोड, दिल्ली का पिन कोड दिया हुआ है और डेट लिखा है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये कभी गलत मत करना। जैसे पहले सेवा में लिखते हैं, फिर जिसको लिख रहे हैं मुख्य, जहाँ पर यहाँ पर वर्षा लिख रही है मुख्य अध्यापिका, तो मुख्य अध्यापिका हो गया, फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल कहाँ पर है, फिर कौन से जगह पर है, और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट, ठीक है। फिर विषय यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। विषय यानी कि बच्चों की किताबें मंगवाने के लिए पत्र, बच्चों के विषय यानी कि यहाँ पर किस कारण से आप लिख रहे हो लेटर, बच्चों की किताब मंगवाने के लिए आप पत्र लिख रहे हो, तो महोदया, ठीक है, अध्यापिका है इसलिए महोदया। निवेदन ये है कि हमारे पुस्तकालय में बच्चों के लिए कहानी, कविताओं की किताबें बहुत कम हैं, तो निवेदन हमेशा लिखना, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पुस्तकालय में जो बच्चों के लिए कहानियाँ और कविताओं की किताबें हैं वो बहुत कम है। 10 दिन बाद दिल्ली पुस्तक मेला लगेगा, वहाँ बच्चे के लिए ढेर सारी किताबें होंगी। तो बुक शॉप में क्या होता है, बहुत सारी किताबें मिलती है, वहाँ से कुछ पुस्तकें खरीदकर पुस्तकालय में उपलब्ध कराने की कृपा करें, ठीक है। धन्यवाद, लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं हम धन्यवाद। फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है, लिखते हैं ना इंग्लिश में योर्स ओबीडिएंटली पीपल, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी आज्ञाकारी शिक्षा रीचा रावत, तो ये किसने लिखा है, रीचा रावत ने लिखा है। वो कौन से क्लास में पढ़ती है, कक्षा यानी कि क्लास 4A, ए को अ लिखा है हिंदी में, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं हमेशा फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में अनौपचारिक पत्र। स्कूल से लौटते समय आपने बारिश का कैसे मजा लिया, आपने अपनी मित्र को पत्र लिखना है। अब ये क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, यानी कि मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। तो पहले एड्रेस लिखा है, ये वाला जो पहले लिखा हुआ है V15-9 कल्याण कॉलोनी, दयानंद विहार, केरल, ठीक है, ये एड्रेस लिखा हुआ है। फिर प्रिय तानिया, फ्रेंड को लिखा है प्रिय तानिया, फिर लिखा है नमस्ते, ठीक है। तुम कैसी हो, पहले हम पूछते हैं ना पत्र में कि तुम कैसे हो, फिर उसके बाद हम अपना बातें बताएंगे। तुम्हें एक मज़ेदार बात बताती हूँ, तो वो बोल रही है कि मुझे तुमसे एक मज़ेदार बात करना है। कल जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो अचानक खूब तेज़ बारिश हुई, मोटे मोटे ओले भी पड़े, यानी कि शील जो कहते हैं, ठीक है। ओले पट 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 मेरे सिर पर पड़ रहे थे। मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। घर जाकर मैंने कागज़ की नाव बनाई और पानी में तैराई। मैंने गरम गरम
पकौड़े भी खाए, खूब मज़ा आया। तो यहाँ पर क्या कहा है, पत्र में लिखना है स्कूल से लौटते समय आपने बारिश का कैसे मज़ा लिया। तो यहाँ पर वो सारे जैसे लिखा है तुम्हारी सहेली दीपाली, ठीक है, तो ये दीपाली पत्र लिख रही है, तो उसने सारे मज़े के बारे में लिखा है कि उसने बारिश में स्कूल से आते समय बारिश में क्या क्या मज़े किए हैं, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ उसने जो अनुभव किया है उसी के बारे में लिखा है। फिर लिखा है अंकल और आंटी को नमस्ते कहना तुम्हारी सहेली दीपाली, ठीक है। इसका टाइप देखो, पहले हम एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट, फिर फ्रेंड, फिर नमस्ते और लास्ट में तुम्हारी सहेली। और वहाँ पे फॉर्मल लेटर्स में हम पहले लिखते हैं सेवा में, फिर ऐसे लिखते हैं, और इनफॉर्मल में ऐसे पहले एड्रेस, फिर फ्रेंड, प्रिय, तानिया, नमस्ते बोल के फिर शुरू किया, ठीक है। अब ये भी जानिए लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में पता, तिथि, संबोधन आदि सभी कुछ बाई तरफ से लिखना शुरू किया जाता है, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों में ही पता यानी कि एड्रेस, तिथि, समय, संबोधन सब कुछ यहाँ पर लिखते हैं हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बाई यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। सबसे ऊपर अपना पता लिखिए। सबसे ऊपर किसका पता लिखते हैं हम, अपना पता लिखते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो उसने दीपाली ने अपना पता लिखा है। फिर लिखा है देखो, फिर पत्र लिखने की तारीख लिखिए। फिर पत्र लिखने की तारीख, कौन से डेट में हम पत्र लिख रहे हैं, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन, या कि यहाँ पर लिखा है ना प्रिय तानिया, जिसके लिए लिख रहे हैं उसको संबोधित करना है। फिर अभिवादन यानी कि जैसे यहाँ पर नमस्ते कहा है। पत्र में जो कुछ कहना है वे बातें। फिर पत्र के बारे में जो कुछ हम पत्र में लिखना चाहते हैं वो सब लिखना है। अंत में अपना नाम, और अंत में अपना नाम लिखना है। पत्र भेजने वाले लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता। और जब पत्र हम लिफाफे यानी कि एनवेलप में पैक करके देते हैं ना, तो वहाँ पर बाहर में क्या लिखना है, भेजने वाले लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम और उसका पता हमें लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज में जो चाहिए होगा मैं वो आपको ऐप पर दे दूंगी, आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना, और कैसे लिखना है वो ध्यान से वीडियो को सुनना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।